Hello students, welcome to Medical Scholar. Now today topic is essential medicine or drug concept, prescription and non-prescription drug and doses from of drug. ये जो टॉपिक है डोसेस फ्रॉम ऑफ ड्रग इसको हम कवर करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में. और इन दिस लेक्चर वी विल कवर्ड एसेंशियल मेडिसिन और ड्रग कॉन्सेप्ट, प्रिस्क्रिप्शन एंड नॉन प्रिस्क्रिप्शन ड्रग एंड ऑर्फन ड्रग. So first topic is essential medicine और drug concept. So basically essential medicine और drug concept होता क्या है? ये एक मेडिसिन का लिस्ट है. किस तरह की मेडिसिन जो नेसेसरी है, इम्पॉर्टेंट है इन आवर लाइफ, इन ह्यूमन लाइफ. जो ड्रग्स और मेडिसिन नेसेसरी है और इम्पॉर्टेंट है उसका एक लिस्ट, जो कॉन्सेप्ट वो फर्स्ट डिस्कवर्ड किया था WHO ने. WHO means World Health Organization. फर्स्ट proposed essential drug concept. इसका डेफिनेशन क्या बोला गया? दोज दैट सेटिस्फाई द प्रायोरिटी हेल्थ केयर नीड्स ऑफ द पॉपुलेशन. मतलब हेल्थ केयर को फर्स्ट प्रायोरिटी के रख के पॉपुलेशन का जो नीड्स वो फुलफिल करता जो है उसको ही बोला जाता है एसेंशियल मेडिसिन ड्रग कॉन्सेप्ट. ओके, सो अगर एक एग्जांपल दिया जाए, जैसे हम लोग के घर में, सभी के घर में एक फर्स्ट एड बॉक्स अवेलेबल रहता है एज फॉर प्राइमरी ट्रीटमेंट के लिए. अगर किसी घर में अगर छोटा मोटा कुछ किसी को मतलब एक्सीडेंट हो गया तो उसके लिए हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत नहीं और डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन लेने की ज़रूरत नहीं. उस टाइम अगर जो ड्रग्स हम लोग क्या करेंगे एज अ प्राइमरी ट्रीटमेंट्स यूज़ करेंगे तो वो घर में भी ठीक हो सकता है. उसी तरह हम लोगों के घर में फर्स्ट एड बॉक्स है, उसमें क्या क्या मेडिसिन रहता है, लाइक एस्पिरिन एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग, पैरासीटामोल एंटीपायरेटिक एंड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग एंड लिवोसिट्रिजिन एंटी एलर्जिक ड्रग, और कुछ डेटॉल और सेवलोन हो गया, बैंडेज हो गया, फिर बैंडेड हो गया, जो एज अ प्राइमरी ट्रीटमेंट के लिए यूज़ किया जाता है. उस मेडिसिन का लिस्ट जो WHO ने क्रिएट किया था जिसका नाम है एसेंशियल मेडिसिन ड्रग कॉन्सेप्ट. ओके, नाउ और अगर कुछ और एक एग्जांपल देखा जाए तो अगर किसी बंदे का एक्सीडेंट हो गया तो वो जाएगा हॉस्पिटल, बट हॉस्पिटल जाने से पहले उसको एज अ प्राइमरी ट्रीटमेंट क्या किया जाता है, ऑक्सीजन दिया जाता है जो एम्बुलेंस के अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट है. वो ऑक्सीजन भी इस मेडिसिन लिस्ट के अंदर ही आता है. फिर इसको कुछ सम पॉइंट है, लाइक दे शुड बी अवेलेबल एट ऑल टाइम्स इन एडिक्वेट अमाउंट्स इन अप्रोप्रिएट डोसेस फ्रॉम एंड एट एफोर्डेबल प्राइस. मतलब इस मेडिसिन लिस्ट के अंदर जो ड्रग्स है उसको ऑल टाइम अवेलेबल होना है, फिर एडिक्वेट अमाउंट्स में प्रेजेंट भी अवेलेबल होना है, इन अप्रोप्रिएट डोसेस फ्रॉम में अवेलेबल होना है, एट एफोर्डेबल प्राइस. इस वर्ड का मतलब क्या है, एफोर्डेबल प्राइस. अगर उस लिस्ट के अंदर जो ड्रग्स है वो उसका प्राइस अगर ज़्यादा है तो सबके लिए एफोर्डेबल नहीं, इसीलिए उस ड्रग का प्राइस भी एक एफोर्डेबल प्राइस होना चाहिए. मतलब एक लिमिटेड रेंज के अंदर उसका प्राइस होना चाहिए. ये सब कुछ प्रॉपर्टीज़ है एज एसेंशियल मेडिसिन और ड्रग कॉन्सेप्ट. मतलब इसके अंदर जितने सारे ड्रग्स के लिस्ट दिया हुआ है उसका प्रॉपर्टीज़ है ये सब कुछ. अब नेक्स्ट पॉइंट इज हिस्ट्री ऑफ एसेंशियल मेडिसिन और ड्रग कॉन्सेप्ट लिस्ट. मतलब जो WHO ने उसको डेवलप किया था वो फर्स्ट लिस्ट कब डेवलप किया था, इन 1977, जिसके अंदर 208 ड्रग्स इंक्लूडेड है. फर्स्ट लिस्ट होने के बाद फिर वो लिस्ट एवरी 2 ईयर्स इसको अपडेट किया जाता है. ओके, नाउ सेकेंड पॉइंट है 14th लिस्ट, जो डिस्कवर हुआ था 2005 में, जिसके अंदर इंक्लूडेड था 306 ड्रग्स. नाउ उसको मॉडिफाई करके इन 2015 19th लिस्ट पब्लिश्ड हुआ था जिसके अंदर 410 ड्रग्स अवेलेबल था. फिर 20th लिस्ट कब पब्लिश्ड हुआ था, 2017 में, जिसके अंदर 433 ड्रग का लिस्ट इंक्लूडेड था. नाउ 22 लिस्ट जो था वो पब्लिश्ड हुआ था 2021 में, इंक्लूडिंग 479 ड्रग्स. ओके, नाउ करेंट जो लिस्ट पब्लिश्ड हुआ है वो है 23rd लिस्ट जो पब्लिश्ड हुआ था 2023 में, एंड दिस लिस्ट कंटेंट 1012
500 recommendation for 591 drugs and 103 therapeutic equivalents। मतलब इस लिस्ट के अंदर 591 ड्रग्स इंक्लूडेड है। ओके, नाउ एक कुछ की पॉइंट्स दिया हुआ है, बोला गया है ए सेपरेट लिस्ट फॉर चिल्ड्रेन अप टू 12 ईयर्स ऑफ एज। मतलब जिस चिल्ड्रेन का एज 12 ईयर हो गया तो उससे नीचे जो एज है, मतलब 1 से लेकर 12 ईयर तक जो चिल्ड्रेन है उसके लिए सेपरेट मेडिसिन लिस्ट बना गया है, जिसका नाम है WHO मॉडल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिकेशन फॉर चिल्ड्रेन, जिसका शॉर्ट फॉर्म है EMLC, जो क्रिएट हुआ था 2007 में। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, ये जो पीछे जो मेडिसिन का लिस्ट के बारे में बताया था, ये पूरा वर्ल्ड के लिए है, मतलब जो WHO ने पब्लिश किया। बट इन इंडिया हैज़ ओन प्रोड्यूस्ड इट्स 1996। मतलब इंडिया ने भी ऐसे कुछ मेडिसिन लिस्ट के बारे में भी पब्लिश किया था। कितने साल में? 1996 में, जिसका टाइटल था नेशनल एसेंशियल ड्रग्स। फिर उसको रिवाइज किया गया था इन 2011 में, फिर वो 2015 में भी उसको फिर रिवाइज किया जाता है, जिसके नाम और टाइटल था नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन, जिसके अंदर 376 मेडिसिन आर इंक्लूडेड। बट इन 376 मेडिसिन 20 फिक्स्ड ड्रग कॉम्बिनेशन आर एडेड। मतलब जो कॉम्बिनेशन ड्रग है वो 20 अवेलेबल था 376 के अंदर। ओके, नाउ फिर उसको करेंटली रिवाइज किया गया था इन 2022 में। ओके, एंड दिस लिस्ट को, मतलब इस लिस्ट के अंदर जितने सारे मेडिसिन है वो मार्केट होता है तीन जगह पे, प्राइमरी लेवल ऑफ हेल्थ केयर फैसिलिटी, सेकेंडरी लेवल ऑफ हेल्थ केयर फैसिलिटी एंड टर्सरी लेवल ऑफ हेल्थ केयर फैसिलिटी। इस तीनों जगह पे इसको मार्केट किया जाता है इस मेडिसिन का। प्राइमरी हेल्थ केयर हो गया, सेकेंडरी हेल्थ केयर एंड टर्सरी हेल्थ केयर। नाउ एक की पॉइंट से, अंडर इट्स रूरल एंड अर्बन हेल्थ मिशन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज सप्लाइंग फ्री एसेंशियल मेडिसिन एट पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज। मतलब एज पर रूरल एंड अर्बन हेल्थ मिशन के द्वारा गवर्नमेंट इंडिया सप्लाई करते हैं फ्री एसेंशियल मेडिसिन। मतलब ये लिस्ट के अंदर जितने सारे मेडिसिन है वो फ्रीली सप्लाई करता है कि पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज़ को। ओके, नाउ अब नेक्स्ट पॉइंट, WHO has laid down criteria to guide selection of an essential medicine। मतलब इस लिस्ट के अंदर जितने सारे मेडिसिन अवेलेबल है उस मेडिसिन का सिलेक्शन प्रोसेस भी कुछ अलग है। मतलब कौन कौन तरह की मेडिसिन उस लिस्ट के अंदर आएगा ये भी सिलेक्ट होता इस बेसिस पे। जो कुछ पॉइंट दिया हुआ है इस पॉइंट के बेसिस पे एसेंशियल मेडिसिन का सिलेक्शन किया जाता है। फर्स्ट पॉइंट है एडिक्वेट डाटा ऑन इट्स एफिकेसी एंड सेफ्टी। मतलब क्लिनिकल ट्रायल्स जब होता है, क्लिनिकल ट्रायल्स में वो जो ड्रग्स का सेफ्टी एंड एफिकेसी के डाटा जो मिलता है उस डाटा के बेसिस से इधर सिलेक्ट किया जाता है एसेंशियल मेडिसिन को। फिर आता है सेकेंड पॉइंट, क्वालिटी, वायबिलिटी एंड स्टेबिलिटी ऑन स्टोरेज। मतलब क्वालिटी के बेसिस पे, वायबिलिटी के बेसिस पे एंड स्टेबिलिटी ऑन स्टोरेज के बेसिस पे एसेंशियल मेडिसिन को सिलेक्ट किया जाता है। थर्ड पॉइंट, एज वेल एज जेनेटिक एंड डेमोग्राफिक एंड एनवायरमेंटल फैक्टर। मतलब इसका बेसिस पे भी सिलेक्शन होता है। फिर रिलेटिव एफिकेसी, सेफ्टी, क्वालिटी, प्राइस एंड अवेलेबिलिटी। मतलब अगर दो ड्रग्स है उसके अंदर कंपेयर किया जाए तो ये है प्रॉपर्टीज जिसका कंपेयर किया जाता है। लाइक जिस ड्रग का एफिकेसी ज़्यादा होगा, जिस ड्रग का सेफ्टी ज़्यादा होगा, उसका क्वालिटी अच्छा है, उसका प्राइस भी एफोर्डेबल है एंड अवेलेबिलिटी, उसका अमाउंट कितने अमाउंट में वो प्रेजेंट है, इसका बेसिस पे उस ड्रग को चुना जाता है। फिफ्थ पॉइंट, कॉस्ट बेनिफिट रेशियो शुड बी मेजर कंसिडरेशन। मतलब कॉस्ट कितना है, जिस ड्रग का कॉस्ट बहुत हाई है तो वो सिलेक्शन नहीं होगा। जिस ड्रग का कॉस्ट और क्वालिटी अच्छा होगा, कॉस्ट होगा लो, उस ड्रग का सिलेक्शन होता है इस एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट के अंदर। फिर आता है 6 नंबर पॉइंट जो है फार्माकोकाइनेटिक प्रॉपर्टीज। मतलब उस ड्रग का फार्माकोकाइनेटिक प्रॉपर्टी के ऊपर बेस करके भी सिलेक्शन किया जाता है। फिर है फिक्स्ड रेशियो, कॉम्बिनेशन रेशियो, पब्लिक हेल्थ एक्शन एंड एपिडेमियोलॉजिकल कंडीशन एंड डेवलपमेंट ट्रीटमेंट गाइडलाइन। मतलब न्यूली एक पॉइंट ऐड हुआ है जो
ट्रीटमेंट गाइडलाइन, मतलब किसी डिजीज़ का ट्रीटमेंट गाइडलाइन के बेसिस पे भी लिस्ट में वो ड्रग सिलेक्ट किया जाता है। ओके, नाउ कुछ एग्जाम्पल है, लाइक जनरल एनेस्थेटिक्स में आता है इनहेलेशन, इंजेक्टेबल। तो इनहेलेशन के अंडर कौन कौन सा ड्रग आता है? हेलोथेन, आइसोफ्लुरेन, नाइट्रस ऑक्साइड, सेवोफ्लुरेन। एंड इंजेक्टेबल के अंदर आता है कीटामिन, प्रोपोफॉल। और कुछ लोकल एनेस्थेटिक्स है जो एसेंशियल मेडिसिन के अंदर आता है, एक है बुपिवाकेन, लिडोकेन, और एक कॉम्बिनेशन ड्रग है लिडोकेन प्लस एफिनेफ्रिन। ओके, और भी कुछ तरह के ड्रग्स होते हैं जो मेडिसिन लिस्ट के अंदर प्रेजेंट है, लाइक एट्रोपिन हो गया, मिडाजोलम, मॉर्फिन एंड ऑक्सीजन गैस ऑब्वियसली, आइबुप्रोफेन, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड एंड पैरासीटामोल, कोडीन, फेंटानिल, मेथाडोन। ऐसे बहुत सारे की ड्रग्स जो इस मेडिसिन लिस्ट के अंदर प्रेजेंट है। ओके, नाउ अभी नेक्स्ट टॉपिक जो है प्रेस्क्रिप्शन ड्रग। सो व्हाट इज प्रेस्क्रिप्शन ड्रग? बेसिकली दीज आर दोज ड्रग व्हिच मस्ट बी सोल्ड इन रिटेल ओनली अगेंस्ट ए प्रेस्क्रिप्शन। मतलब जो ड्रग्स जो प्रेस्क्रिप्शन के थ्रू लिया जाता है उसको बोले थे प्रेस्क्रिप्शन ड्रग। मतलब विदाउट प्रेस्क्रिप्शन हम ये ड्रग्स खरीद नहीं सकते। मतलब जो फार्मासिस्ट होते हैं वो इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, अगर विदाउट प्रेस्क्रिप्शन है तो ड्रग उसको नहीं दिया जाएगा। और वो प्रेस्क्रिप्शन होता है कि जो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर है उसका ही प्रेस्क्रिप्शन उधर चलेगा। ओके, और इसका एग्जाम्पल क्या आता है प्रिस्क्रिप्शन ड्रग का? लाइक ऑल एंटीबायोटिक्स। एज पर ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल्स 1945 इन इंडिया प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स हैव बीन प्लेस्ड इन शेड्यूल एच। मतलब शेड्यूल एच के अंदर जितने सारे ड्रग्स आता है वो सभी प्रिस्क्रिप्शन ड्रग है। लाइक एक एग्जांपल दिया जाए, जैसे कि इधर है मेट्रोचिलेयर, मेरे पास एक एक्सटेंड रिलीज टैबलेट है जिसमें सॉल्ट है मेट्रोनिडाजोल 600 mg में अवेलेबल है। तो इधर कॉशन में दिया हुए शेड्यूल एच के अंडर है, मतलब ये प्रिस्क्रिप्शन ड्रग है। ऐसे कुछ तरह की और भी ड्रग्स है जैसे एजिथ्रोमाइसिन, उसमें भी देखना ऐसे लाल कलर करके उधर भी शेड्यूल एच दिया हुआ है। शेड्यूल एच मतलब इस ड्रग प्रिस्क्रिप्शन थ्रू इसको खरीद जा सकता है। फिर है शेड्यूल एच का कुछ और ड्रग्स लाइक एल्बेंडाजोल, मेट्रोनिडाजोल, फ्लूकोनाजोल, एट्रोवेस्टिन, एलोपिरिनोल एंड बुडेसोनाइड। तो ये सब कुछ आता है प्रिस्क्रिप्शन ड्रग के अंदर। अब है नॉन प्रिस्क्रिप्शन ड्रग। सो व्हाट इज नॉन प्रिस्क्रिप्शन ड्रग? मतलब जो ड्रग्स हम विदाउट प्रिस्क्रिप्शन खरीद सकते हैं उसको बोलते हैं नॉन प्रिस्क्रिप्शन ड्रग। वही लिखा हुआ है, दीज आर दोज ड्रग व्हिच कैन बी procured without a prescription. These drugs are considered relatively harmless. मतलब ये जो नॉन प्रिस्क्रिप्शन जो ड्रग्स है ये हार्मलेस है फॉर ह्यूमन बीइंग। कुछ एग्जांपल है नॉन प्रिस्क्रिप्शन ड्रग का, लाइक सिंपल एनाल्जेसिक्स के अंदर आता है पैरासीटामोल, एस्पिरिन एंड एंटासिड, कुछ लैक्सेटिव लाइक सेना, लैक्टुलोस एंड वाइटामिन्स, फेरस सॉल्ट। ये सब के लिए प्रिस्क्रिप्शन ज़रूरत नहीं होता है। Next topic is orphan drug. So basically what is orphan drug? Orphan drug, these are drugs or biological products for diagnosis, treatment, prevention of rare disease. मतलब कुछ तरह की डिजीज है जिसके लिए ये ड्रग बनाया गया है, और ये ड्रग जो क्या करता है डायग्नोसिस के लिए काम आता है, ट्रीटमेंट के लिए काम आता है, प्रिवेंशन के लिए काम आता है। अब ये ड्रग कहाँ अवेलेबल है? जो रिसोर्स पोर कंट्रीज और एरियाज है उसमें ये ड्रग अवेलेबल है। एज पर ऑर्फन ड्रग अमेंडेड 1983 एक्ट ऑफ यूएसए, मतलब यूएसए का एक एक्ट है जिसके थ्रू जाना गया है कि 0.2 मिलियन पीपल इन द यूएसए, जहाँ 0.2 मिलियन पीपल है उधर अगर कोई रेयर डिजीज़ और कंडीशन उसको इफेक्ट करे तो दिस ड्रग मतलब ऑर्फन ड्रग से कुछ पेशेंट का लाइफ सेव कर जा सकता है। ओके, अब एक प्रॉब्लम देखा जाए है। प्रॉब्लम क्या बोला इधर? दिस ड्रग कॉमर्शियली डिफ़िकल्ट टू ऑब्टेन एज ए मेडिसिनल प्रोडक्ट। मतलब ऑर्फन ड्रग को एज अ मेडिसिनल प्रोडक्ट बनाने के लिए कॉमर्शियली मतलब इकोनॉमिकली डिफ़िकल्ट है। ओके, क्योंकि ये लो प्राइस में मिलता है, बिकॉज ये रिसोर्स पोर कंट्री में इसको यूज़ किया जाता है, इसीलिए ये लो प्राइस में अवेलेबल और एफोर्डेबल होना चाहिए। यही है
मेन प्रॉब्लम। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? गवर्नमेंट इन डेवलप कंट्री, मतलब जिस कंट्री का गवर्नमेंट, डेवलप जो कंट्री है उसका गवर्नमेंट ने ऑफ़र किया किसको? फार्मास्यूटिकल कंपनीज को। किस तरह की ऑफ़र किया? टैक्स बेनिफिट एंड अदर इंसेंटिव, ये दे के उन लोगों को ऑफ़र किया है फॉर डेवलपिंग एंड मार्केटिंग ऑर्फन ड्रग, कि वो लोग वो ऑर्फन ड्रग का डेवलप करें और वही मार्केटिंग करें। ओके, ये स्क्रीन में कुछ लिस्ट है ऑर्फन ड्रग के, ये देख लेना आप सब लोग। ये कुछ ऑर्फन ड्रग के लिस्ट है जो बेसिकली कभी कभी एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ ऑर्फन ड्रग। ओके, नाउ ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है फ्रॉम दिस टॉपिक फॉर एग्जाम के लिए। लाइक फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एसेंशियल मेडिसिन कॉन्सेप्ट। सेकेंड वन इज डिस्क्राइब द हिस्ट्री ऑफ एसेंशियल ड्रग कॉन्सेप्ट। थर्ड वन इज व्हाट इज EMLC, एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट फॉर चिल्ड्रेन के लिए, वो क्या होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट डाउन द क्राइटेरिया टू गाइड सिलेक्शन ऑफ एन एसेंशियल मेडिसिन, इसके बारे में भी क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है एग्जाम में। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट एन एग्जाम्पल ऑफ एसेंशियल मेडिसिन एंड राइट ए शॉर्ट नोट अबाउट EML एंड प्रिस्क्रिप्शन ड्रग वर्सेस नॉन प्रिस्क्रिप्शन, मतलब इसके अंदर का डिफरेंस बताना पड़ेगा इधर। और व्हाट इज शेड्यूल एज ड्रग, शेड्यूल एज ड्रग क्या होता है। एंड नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन राइट ए शॉर्ट नोट अबाउट ऑर्फन ड्रग एंड राइट एन एग्जाम्पल ऑफ ऑर्फन ड्रग एंड गिव एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन प्रिस्क्रिप्शन ड्रग। ये सब कुछ एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है इस टॉपिक से, आज जो जिसका लेक्चर था उस टॉपिक से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कभी कभी सेमेस्टर में इधर से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। आई होप आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आया होगा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।